Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Are you losing marks in ratios and proportions and want to ace this topic? If yes, then this complete lecture series on ratios and proportions is for you. In this lecture series, we will cover each and every important concept related to ratios and proportions using the most easiest short tricks. And I guarantee this lecture series is more than enough to help you master this topic. So first thing first, subscribe to the channel, hit the bell icon ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने जितने भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो शेयर किए हैं, काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. मेरे बेटे एज यू ऑल नो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है. लेक्चर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह इन डिटेल हम उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स को डील करके आ चुके हैं. तो आई एम सजेस्टिंग यू कि किसी ने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो काइंडली वो देख लीजिए. उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकता है इस लेक्चर के अंदर भी यूज़ हो रहे हों. अच्छा भैया देखो, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है हमसे मासूमाना सा सवाल कर रहा है. मासूमाना सा सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है द रेशो ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ व्हाट. ठीक है जी. देखो आपने क्या करना है, ये एज यू ऑल नो बचपन के अंदर अपनी ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा होगा कि उन्होंने बताया होगा कि भाई ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शंस हैं. ठीक है जी. तो आप सबसे पहले तो क्या कीजिए, 3 3 ज़ा 9. ठीक है जी. और +1 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 10/3. ठीक है जी. एक काम ये हो गया. तो और 4 2 ज़ा 8, 9/4. ये मेरा बेटा मेरे पास काम हो जाएगा सिंपल. ठीक है जी. तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम करेंगे. कह रहा है द रेशो ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ व्हाट. तो 10 डिवाइडेड बाय 3, तो मल्टीप्लीकेशन का जब साइन आएगा 10/3 डिवाइडेड बाय 9/4 ऐसा ही है. तो आपके पास क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा. तो मेरा बेटा आपके सिंपल सा आंसर आ जाएगा. सिंपल सा आंसर आ जाएगा दैट इज 40. 9 3 ज़ा 27. अब आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते ना इसको, इसलिए तो आपके पास क्या आ जाएगा. तो मेरा बेटा आप क्या लिखोगे, अगर मैं यहाँ मासूमाना सा आंसर लिखना चाहूँ तो आप क्या बता दोगे 40 2 27. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है जी. तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया 40 2 27. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन बेटे. यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ अ माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर्स व्हाट इज द नंबर ऑफ माइल्स इन 1 किलोमीटर. आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम किया कि सबसे पहला काम कि एक माइल किसके बराबर है, 1.6 किलोमीटर्स के बराबर है. ठीक है जी. अच्छा एक काम तो मेरा बेटा ये हो गया. और अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ माइल्स इन 1 किलोमीटर्स. तो आपने क्या किया, आपको पता है 1 किलोमीटर की वैल्यू चाहिए तो 1 डिवाइडेड बाय 6 माइल्स हो जाएगा. ठीक है. तो अभी आपको क्या चाहिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ माइल्स इन 1 किलोमीटर्स. ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा. तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6. अब मुझे एक बात बताओ, 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 इसका मतलब क्या है 16 डिवाइडेड बाय 10. बात समझ आ रही है मेरा बेटा. ओ लेवल्स वाले बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगी. देखो मैं बेसिक से बिल्कुल समझाता हूँ. देखो राइट और रेड्यूस वाला कॉन्सेप्ट तो पता है, बचपन के अंदर पढ़ते आए होगे. राइट और रेड्यूस और लेफ्ट और इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है. कि अगर मैं मेरा बेटा पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करवाता हूँ, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करता हूँ तो पावर रिड्यूस होगी, और लेफ्ट साइड जाता हूँ तो पावर इंक्रीज हो रही होगी. बात क्लियर हो रही है, यस और नो. तो राइट से रिड्यूस और लेफ्ट से इंक्रीज. तो मेरा बेटा 1.6 है, एक डेसिमल प्लेस आगे लेके गया तो 16 और एक्सपोनेंट पावर कैसी, -1. वो जो मेरा बेटा यानी बैक एंड पे काम क्या हो रहा है, बैक एंड पे काम ऐसे हो रहा है 16 इंटू एक्सपोनेंट की पावर -1. तो मैंने 10 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो कहाँ ले जाऊँ, इसको नीचे ले जाता हूँ. तो मैंने ये काम किया. ठीक है जी. तो आपके पास क्या हो जाएगा. अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो मेरा बेटा यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 10.
मेरा बेटा एक और बचपन वाला कॉन्सेप्ट सर क्या, कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि डिवाइड की फॉर्म में है तो इसकी डिवीजन वाली वैल्यू पहले से मौजूद न्यूमरेटर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10/16, बस आप काम कर लो, आसानी हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, ठीक है जी। तो 1 किलोमीटर आपके पास किसके बराबर है, 5/8 माइल्स के बराबर आता है, ठीक है जी। तो मेरा बेटा दिस इज आर फाइनल आंसर। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। 5/8 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस बेटे, 12 आउट ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर इन द ड्रामा क्लब, ठीक है। गंदी बात। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ड्रामा क्लब टू द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन द ड्रामा क्लब, ये अच्छी बात है, ठीक है जी। अच्छा, आपसे सबसे पहला काम देखो, टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या है, टोटल कितने, टोटल हैं 36, ठीक है। और स्टूडेंट्स हु आर इन ड्रामा क्लब, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ड्रामा क्लब वाले स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये है 12। नॉट इन ड्रामा क्लब, ठीक है, जो गंदे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जो गंदे बच्चे नहीं हैं, ये आप निकालो, क्या निकलेगी बताओ ज़रा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 36 में से 12 निकाल दो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, बोलो ज़रा ज़ोर से बोलो, 24, ठीक है जी। तो तुम्हारे पास मेरा बेटा वैल्यूज आ चुकी हैं। एक काम तो ये, और दूसरा काम, दूजा काम क्या किया है, दूजा काम ये किया है, दूजा काम अपन ने ये कर लिया कि 24 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, तो बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ड्रामा क्लब टू द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन द ड्रामा क्लब। तो भाई मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, वैल्यूज रख देता हूँ। इन द ड्रामा क्लब वाले 12 हैं और नॉट इन द ड्रामा क्लब वाले 24 हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 1 12 12 2 24, तो 1:2। ये मेरा बेटा हमारे पास क्या है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है जी। तो 1:2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस बेटे, कह रहे देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। अब देखो ये लेक्चर नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट है, इधर यूज होगा। भैया क्या कह रहे हैं देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास, इफ 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम सीरीज रेशियो फॉर व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मेरा बेटा लेक्चर नंबर 1 के अंदर एक बात मैंने बताई थी कि मोर और लेस का वर्ड आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो इसका मतलब इट मीन्स वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है डिफरेंस, ठीक है जी। अच्छा, देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, लेट बॉयज़ और गर्ल्स का जो ओरिजिनल रेशो है वो निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। देखो बॉयज़ और गर्ल्स वैल्यू क्या है, बिफोर एनी एडिशन आपके पास क्या आ रहा है रेशो, 1:1, जितने बॉयज़ हैं उतनी गर्ल्स हैं। अच्छा, अगर मैं इसको कह दूँ 1x और 1x, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात समझ आ रही है, ये अपने जहन में रखना। और मेरा बेटा ये आपके पास क्या है, सबसे पहले तो हम इसको अपने पास बॉक्स में करके रखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मज़ीद चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ मेरा बेटा, ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना, ये जो मैंने बनाई है अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देख के मेरा बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास जहन में रखना ये ओरिजिनल रेशो है, ओरिजिनल क्वांटिटी है। यानी अगर मैं इसको वाज़े करना चाहूँ तो ये क्या है, बिफोर एडिशन, ठीक है। ऐसे ये बोलो भाई, समझ आ रहा है, हाँ कि ना, आसान है नहीं भैया, आसान बनाया गया है। ओरिजिनल रेशियो क्या है, बिफोर एडिशन, ठीक है जी। तो 1 और 1, और अगर x कह दो तो कोई तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इफ़ 20 मोर गर्ल्स, देखो अब मैंने एक बात बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर, मोर और लेस का अगर जिक्र कर रहा है, मोर और लेस का, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है डिफरेंस। ठीक है जी, बोलो भाई समझ आ गई? इसका मतलब क्या है? डिफरेंस। ठीक है जी। अच्छा, एक काम तो मैंने ये कर दिया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लास द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम्स 3:4। ठीक है जी। कह रहा है एडिशन करने के बाद जो रेशो है बॉयज टू गर्ल्स का, तो क्या बन जाएगा वो? अब जो मेरा बेटा आपके पास रेशो की वैल्यू बनेगी, कह रहे हैं बॉयज टू गर्ल्स की, अब जो वैल्यू है वो क्या है? वो है तुम्हारे पास 3:4। ठीक है, क्या है? 3:4। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसको मेरा बेटा अपने पास सेव करके रखते हैं और फिर समझते हैं। सही है जी, ये आपके पास हो गया। ये आपके पास रेशो कैसा है? आफ्टर एडिंग 20 मोर गर्ल्स। ठीक है, यानी आफ्टर एडिशन, सिंपल अगर आप लिखना चाहो। ठीक है जी, आफ्टर एडिशन, तो आफ्टर एडिंग 20 मोर गर्ल्स। ठीक है जी, आपके रेशो की वैल्यू क्या बन गई? 3:4 बन गई। अच्छा भैया, अब क्या करना है? देखो, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने जा रहा हूँ, देखिएगा। यस बेटे, आपके पास मैजिक बॉक्स आ चुका है। ये आपके पास पार्ट्स की वैल्यू है, ये आपके पास एक्चुअल की वैल्यू है, ये आपके पास जो गिवन है सवाल में उसकी वैल्यू है, ये आपने जो फाइंड करना है ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। सही है जी। अच्छा, आपके पास ये काम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इफ़ 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, मेरा बेटा ये जो 20 है ना, देखो अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ 20 मोर गर्ल्स ऐड हो रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं क्लास को, बॉयज़ कोई भी एडिशन बॉयज़ के अंदर नहीं हो रही। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मेरा बेटा यहाँ जो आप डिफरेंस रखोगे, यहाँ जो वैल्यू रखोगे डायरेक्टली 20 रख दोगे। डायरेक्टली क्या रख दोगे? 20। सर लेट सपोज मेरा बेटा एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर बॉयज़ भी ऐड हो रहे हैं, गर्ल्स भी ऐड हो रही हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? देखो, मोर और लेस का मतलब ही क्या है? डिफरेंस है। तो अगर 20 मोर गर्ल्स लेट सपोज ऐड हो रही हैं, 30 बॉयज़ मोर ऐड हो रहे हैं, तो 30 - 20 10 रखोगे, डिफरेंस रखोगे। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है बात? तो आपने अभी क्या करना है? सिंपल, कोई बॉय की एडिशन नहीं हो रही, ठीक है, कोई नौजवान आपके पास ऐड नहीं हो रहा, तो सिंपल आपने क्या किया? आपने 20 एज इट इज उठा के रख दिया। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब गिवन में मैं एक चीज लिख देता हूं, डिफरेंस। गिवन में हम लिख देते हैं कि हम क्या रख रहे हैं भैया? हम रख रहे हैं डिफरेंस। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है? ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो वैल्यूज रख देते हैं, उसके बाद फाइंड के अंदर आपको समझाऊंगा कि क्या आपने रखना है। देखो मुझे एक बात बताओ, पार्ट्स की वैल्यू क्या रखोगे आप? देखो हम डिफरेंस रख रहे हैं, गिवन में हमें क्या गिवन है? डिफरेंस गिवन है। ठीक है जी, तो आपने क्या रखा? एक्चुअल की वैल्यू 20। पार्ट्स भी कैसे रखोगे? अब पार्ट्स भी आप मेरा बेटा डिफरेंस लोगे, तो 4 - 3 इक्वल्स टू 1। ये डिफरेंस आपने लिया किसके दरमियान? डिफरेंस इन रेशो। ठीक है, तो रेशो के दरमियान डिफरेंस क्या आया मेरा बेटा? 4 - 3 1। अब ये जो 1 है ना मेरा बेटा, ये अपने जहनों में रखना, ये 1 यहाँ प्लेस करोगे। बात समझ आ गई? जब भी मोर और लेस का वर्ड यूज़ करेगा तो एक्चुअल वैल्यू भी डिफरेंस रखोगे, पार्ट्स भी डिफरेंस रखोगे। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? अब ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक और पते की बात, एक और पते की बात, मेरा बेटा आपसे ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांग रहा है, बोलो हाँ के ना। ये तो नहीं कह रहा कि मुझे ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज़ बताओ या मुझे ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? अब आप टोटल पार्ट्स की भी वैल्यू निकालो। डिफरेंस इन पार्ट्स की है या डिफरेंस इन रेशो की है, तो अब आप क्या करेंगे? टोटल पार्ट्स की भी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 3 + 4 = 7। मेरा बेटा एक दफ़ा आप समझ गए, आपके लिए अप्लाई करना इंतहाई आसान। ठीक है जी, तो टोटल पार्ट्स की वैल्यू आपके पास क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। ठीक है जी। अच्छा, ये काम हो गया। अब आपने क्या रखना है फाइंड के अंदर? यहाँ 7 एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पास आंसर आएगा फाइंड में मैं क्या लिखूंगा? मैं ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रख सकता हूँ फाइंड के अंदर? बिल्कुल नहीं रख सकता।
बात समझ आ रही है? मेरे पास सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे आफ्टर एडिशन, ठीक है। मेरे पास क्या आएंगे, मैं ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बता दिएगा अगर समझ में आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा भाई तब भी क्लियर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू आ रही है आफ्टर एडिशन, ठीक है जी। ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू नहीं आ रही, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम किया 7x। अच्छा, एक काम और, आपको पता है प्रेजेंटेशन का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ख्याल रखते हैं। आपको पता है मेरा बेटा ये 7 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 1 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटे। अच्छा, आपने क्या किया, आपने क्या किया, x मल्टीप्लाई बाय 1, भैया x हो जाएगा 7 इंटू 20। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या आ रही है, नंबर ऑफ शागिर्द, मेरे शागिर्द हो ना, क्या वैल्यू आ रही है, 7 टू द 14, 140 आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है मेरा बेटा, ये आपके पास है आफ्टर एडिशन, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल काम क्या करोगे, 140 में से 20 माइनस कर दोगे, बस सिंपल है यार, बहुत आसान है। 140 में से 20 को माइनस कर दोगे, वजह क्या है, 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, तो इट मीन्स आपके पास 20 माइनस कर दो तो जो वैल्यू आ जाएगी वो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू होगी। तो इट मीन्स आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है 120। बात क्लियर हो गई है, बोलो हाँ के ना भैया, बोलो हाँ के ना। तो 120 आपके पास फाइनल आंसर है, सही है जी मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखो ज़रा इसको समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास मेरा बेटा x की जगह आप क्या रखोगे 60, और इस x की जगह भी क्या रखोगे 60, ठीक है जी। तो आपके पास x प्लस x बराबर हो जाएगा किसके, बताओ ज़रा, x प्लस x आपके पास जैसे ये आया ना 120 के बराबर, तो 2x इक्वल्स टू 120। अगर मुझे एक x की वैल्यू चाहिए तो इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो 60 आपके पास गर्ल्स हैं और 60 ही आपके पास क्या है, 60 ही आपके पास मेरा बेटा बॉयज़ आ चुके हैं, सही है जी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है 120, वैसे आपके पास फाइनल आंसर है। ये मैंने और एक्स्ट्रा आपको बात बता दी कि 60 और 60 ऐसे डिवाइड होगा, तो 120 ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन, यस बेटे, अब आपके पास ना जिस सवाल की मैं बात कर रहा था वो सवाल आ गया, बड़े मज़े का सवाल है, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। देखो भैया, द रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ सर्टेन कॉलेज इज 3:2। अब ये क्या है तुम्हारे पास मेरा बेटा, ये तुम्हारे पास ओरिजिनल रेशो है, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, क्या है, ओरिजिनल रेशो है, क्या है सर, क्या है, ये है भैया 3:2, ठीक है जी। ये तुम्हारे पास ओरिजिनल रेशो की वैल्यू आ चुकी है, सही है भैया, बोलो हाँ के ना, समझ आ रहा है? तो ओरिजिनल रेशो की वैल्यू क्या आ गई 3:2, यानी 3 पार्ट्स मेल के 2 पार्ट फीमेल के, ठीक है जी। तो अब आपने क्या किया, व्हेन 50 मोर मेल्स एंड 80 मोर फीमेल्स ज्वाइन द कॉलेज द रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स बिकम्स 5:4। यानी अब आप क्या करोगे, न्यू रेशो आपको क्या दिए हुए, न्यू रेशोस क्या दिए हुए हैं, न्यू रेशोस दिए हुए 5 इसके दरमियान मेल टू फीमेल के, क्या दिए हुए 5:4, यानी 5 पार्ट्स मेल के, 4 पार्ट्स मेरा बेटा फीमेल के, सही है जी। अच्छा, ये आपको गिवन है, और क्या गिवन है, अच्छा अब एक काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि कैसे सॉल्व
करना है। यस मेरे बेटे, आपके पास मैजिक बॉक्स आ चुका है। आपने क्या किया, यहाँ पर आपको पता है कि आप किसकी वैल्यू रखेंगे, आप रखेंगे पार्ट्स की वैल्यू, एक्चुअल की वैल्यू, गिवन, फाइंड। ठीक है जी। अब मेरा बेटा देखो 50 मोर मेल्स और 80 मोर फीमेल्स, आपने ये कैसे रखना है, एक ही वैल्यू रखनी होगी, एक्चुअल वैल्यू निकालनी होगी, वो कैसे निकालोगे। तो मैंने बोला था जब भी मोर का वर्ड यूज़ करेगा, मोर का वर्ड यूज़ करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस। तो मेरा बेटा आप क्या रखेंगे, मोर का मतलब मैं फिर बता देता हूँ क्या रखोगे, डिफरेंस रखोगे। ठीक है, डिफरेंस रखोगे। अब रेशो का भी डिफरेंस लोगे और वैल्यूज़ का भी डिफरेंस लोगे। तो मेरा बेटा आपके पास एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ बड़े बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो भैया एक्चुअल वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, एक्चुअल वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे 80 मोर फीमेल्स और 50 मोर मेल्स। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम किया 80 और 50। ठीक है जी, 80 माइनस 50, तो मेरा बेटा क्या रखोगे, 30। ये बात अपने जहन में रखना, बहुत बड़ा की पॉइंट बता दिया है। ठीक है जी, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है 30, और डिफरेंस आप क्या लोगे, रेशो का डिफरेंस। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, डिफरेंस इन रेशो। सही है, और ओरिजिनल वाले नहीं, पुराने वाले नहीं, न्यू वाले। ठीक है जी, क्योंकि ये एडिशन होने के बाद हमने वैल्यू निकाली एक्चुअल की। ठीक है जी, तो डिफरेंस इन रेशो क्या करोगे, बता दो ज़रा। आपने करना है सिंपल सा काम, 5 में से 4 निकाल दें सर, क्या बनेगा, 1 बनेगा, सिंपल। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पर रखना क्या है, समझ आ गया होगा बेटे। अब आपने रखना है यहाँ पर 30 और यहाँ पर 1। ठीक है जी, हमने क्या रखा, बता दो भैया। हमने रखा है मासूमाना सा, बोलो भाई, डिफरेंस। और सर फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेल्स इन द कॉलेज। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ मेल्स आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सही है, अब देखो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नंबर ऑफ मेल्स निकालने, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये कब की आएगी, आफ्टर एडिशन। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास जो नंबर ऑफ मेल्स की पार्ट्स की वैल्यू है मेरा बेटा आफ्टर एडिशन क्या है, 5 है। ठीक है, 5 है, 5 है, और एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो यही तो फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने सिंपल मेरा बेटा, आपको पता है आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सिंपल, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, x मल्टीप्लाई बाय 1 x होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 30। सही है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, किसकी आ रही है, आपके पास आ रही है नंबर ऑफ मेल्स की। ठीक है, लेकिन आफ्टर एडिशन। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, ये बराबर हो जाएगा किसके, 5 3 ज़ा 15। ठीक है जी, तो 150 आपके पास क्या आ गए, 150 मेरा बेटा तुम्हारे पास नंबर ऑफ मेल्स आ गए। अच्छा, एक और मज़े की बात हम ऊपर करना भूल गए मेरा बेटा, ओरिजिनल रेशो क्या है, 3:2। अब एक काम यहाँ पर लाजमी करना, क्या सर, क्या काम होगा वो, देखो मैं बता देता हूँ। देखो काम क्या होगा मेरा बेटा, ये आप अपने पास एक्सटेंड कर लीजिए। देखो आप क्या करेंगे, मेल टू फीमेल, ओरिजिनल क्या दिया हुआ था, ओरिजिनल दिया हुआ था 3:2। तो अब आप ना इसको सपोज कर लीजिए, हमेशा जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, ओरिजिनल दिए हुए हों और बाद वाले भी दिए हुए हों, एडिशन के बाद वाले भी, तो आप ओरिजिनल वालों को 3x और 2x कर लेना। ठीक है, 3x और 2x, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है जी, 3x और 2x हो गया। सही है, अब देखो मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, 150 मेल्स आपके पास ओरिजिनल वाले नहीं आए, बल्कि आफ्टर एडिशन वाले वैल्यू के
आ गए, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास मेल्स कितने ऐड किए थे? ऊपर देख लो ज़रा, आप खुद देखो, ऊपर मेंशन है कि मेरा बेटा आपके पास 50 मोर मेल्स ऐड हुए हैं, 50 मोर मेल्स। देखो अब हमसे मेल्स की वैल्यू पूछ रहा है, ओरिजिनल नंबर ऑफ मेल्स। तो अगर गर्ल्स की पूछ रहा होता, फीमेल्स की पूछ रहा होता, तो हम 150 में से 80 माइनस करा देते। अभी क्या करेंगे, मेल्स की वैल्यू पूछ रहा है तो भाई जितने ऐड हुए हैं उतने सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल, आप ओरिजिनल पे आके खड़े हो जाओगे, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने अगर निकालना है, देखो 150 में से 50 माइनस करो, वैल्यू क्या आएगी बताओ ज़रा, 100। वैल्यू क्या आएगी 100। क्या सर ये आंसर है? क्या सर ये आंसर है? हो सकता है ऑप्शंस के अंदर 100 भी गिवन हो ना। मेरा बेटा ये आंसर नहीं है। देखो ये आंसर क्यों नहीं है, मैं ये बात समझाता हूँ। देखो जो रेशो गिवन है ना, जो रेशो गिवन है ओरिजिनल, मेरा बेटा उसके हिसाब से वैल्यू आएगी। ओरिजिनल रेशो के अंदर मेल की आप वैल्यू देखो, मेल और फीमेल की, मेल की है 3x और इसकी है 2x। तो मेरा बेटा आप ये किसकी वैल्यू निकाल के बैठ गए, ये आपके पास जो वैल्यू आई है मेरा बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो अब आप क्या करोगे, देखो आपको क्या चाहिए, हम आपको बताते हैं आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। देखो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेल्स, देखो बेटे, ठीक है भैया, कैसे निकालोगे, आपने क्या किया, 3x 3 इंटू 100, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 300। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटे। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ओरिजिनल नंबर ऑफ मेल्स की वैल्यू क्या आ रही है 300। सही है बेटे, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे बेटे। तो आपने क्या किया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन बेटे। यस मेरा बेटा आपसे क्या कह रहा है, एडम इज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन अ डिस्टेंस ऑफ 450 माइल्स, ठीक है जी। अच्छा कहाँ से कहाँ जा रहा है, सबसे पहले तो लिख देते हैं कि, अच्छा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मेरा बेटा कि न्यूयॉर्क से कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जा रहे हैं, सही है, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जा रहे हैं। और डिस्टेंस कितना बड़ा है, डिस्टेंस पूरा जर्नी आपके पास कितने माइल्स की है, 450 माइल्स, ठीक है। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन 450 माइल्स में पहुंचता है। अब कह रहे हैं इफ़ हिज कार एवरेजेस 15 माइल्स पर गैलन, एक गैलन में उसका एवरेज कितना है, 15 माइल्स खींच देती है, ठीक है जी। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए ट्रिप फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन एंड बैक। देखो उसने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, उसने बोल दिया पहली बात तो ये है, कह रहा है पहली बात तो ये है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जा रहे हैं। फिर कह रहा है रुको ज़रा सब्र करो, उसने सौदा लेना है घर का वॉशिंगटन से, ठीक है, और फिर वापसी भी तो आना है वरना अम्मी तो मारेगी इसको, ठीक है। अगर ये वहीं रहा तो न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाना है और दोबारा घर पे वापसी भी आना है बैक, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस कितना है 450 माइल्स। कह रहा है इफ़ गैसोलीन कॉस्ट 50 सेंट्स पर गैलन, ठीक है जी। मेरा बेटा आपने क्या किया, देखो आपको पता है टोटल डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा बेटा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, टोटल डिस्टेंस का मतलब भैया न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाने में आपके पास कितने माइल्स लगते हैं 450, लेकिन सिर्फ 450 लगेंगे, वापसी नहीं आएगा, वापसी भी तो आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो मेरा बेटा 900 माइल्स आपके पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो 900 माइल्स आपके पास टोटल डिस्टेंस बनेगा। कीप दिस थिंग इन माइंड कि अब आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 450 नहीं होगी, बल्कि आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास मेरा बेटा 900 माइल्स बन जाएगा, ठीक है, 900 माइल्स बन जाएगा। अच्छा एक काम तो ये हो गया, और अब देखो 50 सेंट्स पर गैलन और डॉलर के अंदर ऑप्शंस दिया हुआ है, तो भाई आपने क्या किया, सबसे पहले सेंट्स को आपने डॉलर में कन्वर्ट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, एक डॉलर जो है, एक डॉलर आपके पास 100 सेंट्स के बराबर है, इसके 100 सेंट्स के बराबर है, ये मेंशन कर दिया। अच्छा और दूसरा काम क्या किया, अब 100 सेंट इसके बराबर हैं
तो 1 सेंट किसके बराबर होगा बताओ भाई, 1 डिवाइडेड बाय 100। सही है जी, ये हो गया काम, 1 डिवाइडेड बाय $100। अब कितने सेंट्स दिए हमें, 50 सेंट्स दिए हमें, कितने सेंट्स दिए हमें 50। तो भैया सिंपल है, 50 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 5 5 2 10, $0.5। ठीक है, ये बात आई होप सो के क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, कि आपके पास जो 50 सेंट्स है $0.5 के बराबर है। सही है बेटे। अच्छा, एक काम ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा है इफ़ हिज कार एवरेजेस 15 माइल्स पर गैलन। अब एक काम करना है, देखो भैया आपने क्या किया, गैलेंस कितने चाहिए वही तो आपकी कॉस्ट बताएंगे, हाँ कि ना भाई। एक गैलन में 15 माइल्स कवर होते हैं, तो भाई ये 900 माइल्स के लिए कितने गैलन रिक्वायर्ड हैं वो आप निकाल लो बआसानी। तो आप कैसे निकालोगे, देखो ज़रा, देखो आपको गैलेंस कितने चाहिए, तो आपने क्या कहा, गैलेंस नीडेड। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू आप बआसानी निकाल लोगे टोटल डिस्टेंस। ठीक है जी, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मेरा बेटा, डिवाइडेड बाय माइल्स पर गैलन। सही है जी, एक गैलन में जितने माइल्स कवर होते हैं आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस 900 है और नीचे 15 माइल्स पर गैलन। तो मेरा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 15। 900 को जब डिवाइड करोगे मेरा बेटा किससे, बोलो ज़रा, 15 से, तो 15 1 15, 15 6 90 होता है, तो 60 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो 60 गैलन्स। ठीक है, गैलन्स नीडेड की वैल्यू क्या आ गई, ये तुम्हारे पास इजी पीजी तरीके से मेरा बेटा आपके पास जो वैल्यू आ रही है यार, ये 60 गैलन्स। ठीक है जी। अच्छा, एक काम मेरे पास ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ मेरा बेटा, ये देखो क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि इफ़ गैसोलीन कॉस्ट 50 सेंट्स पर गैलन, एक गैलन के आपको कितने लगते हैं डॉलर्स, $0.5 आपके लगते हैं। तो भैया 60 गैलन्स हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट सिंपल हो जाएगी। सर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे, कि 60 गैलन है तो एक गैलन की कॉस्ट क्या है, $0.5। तो आपने क्या किया, 60 गैलन चाहिए, तो आप सिंपल सा काम है, देखो 60 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 30 60, तो टोटल कॉस्ट क्या बन गई, टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई $30। ठीक है जी, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो $30 इज योर फाइनल आंसर, के पूरे आपके पास जो जर्नी की कॉस्ट होगी वो क्या होगी मेरा बेटा, $30। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन बेटे। यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ गया। कह रहा है इफ ऑन अ मैप 1 इंच रिप्रेजेंट 20 माइल्स ऑफ अ सिटी, व्हाट एरिया ऑन द मैप इन स्क्वायर इंचेस रिप्रेजेंट्स एन एरिया इक्वल टू 1600 स्क्वायर माइल्स इन द सिटी। देखो ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मेरा बेटा, एक चीज़ अपने पास यहाँ पर नोट डाउन कर लो। देखो भैया, मैप के अंदर 1 इंच किसके बराबर है, 20 माइल्स ऑफ अ सिटी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेंशन हुआ है, तो बस उसको हाईलाइट कर लेते हैं अपने पास, क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। 1 इंच आपके पास किसके बराबर है, 20 माइल्स के बराबर है। ठीक है जी। व्हाट एरिया ऑन द मैप, अब देखो किसका जिक्र कर रहा है, कह रहा है एरिया। व्हाट एरिया ऑन द मैप इन स्क्वायर इंचेस रिप्रेजेंट्स एन एरिया इक्वल टू 1600 स्क्वायर माइल्स इन द सिटी। देखो अब आप क्या करोगे मेरा बेटा, अब आप क्या करोगे, एरिया सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एरिया तुम्हारे पास सबसे पहली बात क्या होता है, इसके अंदर लेंथ भी होती है और इसके अंदर विड्थ भी होती है मेरा बेटा, ये बात समझ आई, लेंथ भी होती है और मेरा बेटा विड्थ भी होती है। ठीक है जी, तो मैप एरिया निकालने का बड़ा आसान फॉर्मूला
मैप एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो रुको ज़रा, सब्र करो, इसका फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर लो। तो मैप एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मैप एरिया का फॉर्मूला होता है जो एक्चुअल एरिया होता है ना, एक्चुअल एरिया होता है लीनियर स्केल का, लीनियर स्केल का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? लीनियर स्केल का स्क्वायर। ठीक है बेटे, वजह क्या है? देखो बेटे, आप लीनियर स्केल से डिवाइड इसलिए कराते हो लीनियर स्केल के स्क्वायर से, वो रीज़न इसके पीछे ये होता है कि आप मुझे एक बात बताओ, एरिया के अंदर दो आपके पास क्वांटिटीज़ होती हैं, एक लेंथ होती है और एक विड्थ। तो मेरा बेटा मैप एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप जो एक्चुअल एरिया गिवन है उसको आप उसकी लेंथ से भी डिवाइड कराओगे और विड्थ से भी कराओगे, ताकि आपके पास जो यूनिट आए वो मेरा बेटा बिल्कुल करेक्ट आ रहा हो। बात समझ आ रही है? एक्चुअल एरिया क्या है? मैप लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैप विड्थ। तो आप मैप लेंथ को डिवाइड कराते हो लीनियर लेंथ से और मैप की विड्थ को आप डिवाइड कराते हो किससे? लीनियर लेंथ से। बात समझ आ रही है? तो एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय लीनियर स्केल का स्क्वायर। तो आप जब आप ये करोगे, चूंकि एरिया फाइंड आउट करना होता है तो मैप का एरिया बासानी निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया? आपने सिंपल सा काम यहाँ पर यही करना है। देखो बेटे, आपको एक्चुअल एरिया क्या गिवन है? रिप्रेजेंट्स एन एरिया इक्वल टू 1600 स्क्वायर माइल्स इन द सिटी। एक्चुअल एरिया 1600 गिवन है और 1 इंच किसके बराबर है? 20 माइल्स के। तो मेरा बेटा 20 को स्क्वायर कर दो 20 का, तो क्या हो जाएगा? 1600 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास सिंपल हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है जी, 0 से 0 ये कैंसिल आउट, तो 4 4 सा 16। तो आपके पास जो मैप एरिया आएगा ना, क्या आएगा? ये आपके पास आएगा मैप एरिया। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर इंचेस। बात समझ आ गई? ये तुम्हारे पास मेरा बेटा फाइनल मैप एरिया की वैल्यू आ रही होगी। मेरा बेटा आई होप सो के क्लियर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन आसान नहीं है भैया, बोलो, आसान बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस बेटा, ये भी सवाल अहम है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू अ विल द इनहेरिटेंस इज टू बी डिवाइडेड अमंग 2 सन्स एंड 1 डॉटर। कह रहा है द रेशो ऑफ द अमाउंट गिवन टू द एल्डेस्ट सन टू द अमाउंट गिवन टू द डॉटर इज 2:1। भाई जायदाद तकसीम हो रही है, ठीक है जी, विरासत तकसीम हो रही है। कह रहा है डिवाइड हो रही है 2 बच्चों में और 1 बच्ची में, 2 सन्स हैं और 2 भाई और 1 बहन के अंदर। द रेशो ऑफ द अमाउंट गिवन टू द एल्डेस्ट सन टू द अमाउंट गिवन टू द डॉटर इज 2:1। अच्छा, आपने क्या किया? सिंपल सा काम किया। देखो, एल्डेस्ट टू डॉटर क्या दिया हुआ है? एल्डेस्ट सन टू डॉटर, एल्डेस्ट सन टू द डॉटर क्या दिया हुआ है? इसका रेशो 2:1। ठीक है जी। अच्छा, द रेशो ऑफ द अमाउंट गिवन टू द यंगेस्ट सन टू द अमाउंट गिवन टू द डॉटर। यंगेस्ट और यंगेस्ट के लिए वाई यूज़ कर लेते हैं, यंगेस्ट और डॉटर, इसके दरमियान क्या आपके पास रेशो बन रहा है? यंगेस्ट पहले है और डॉटर बाद में है, तो 5:3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, 5:3। अब देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रेशो ऑफ द अमाउंट गिवन टू द एल्डेस्ट सन टू द अमाउंट गिवन टू द यंगेस्ट सन। यानी आप क्या फाइंड आउट करके दो? एल्डेस्ट और यंगेस्ट के दरमियान का रेशो फाइंड आउट करके दो। देखो आप इन क्वेश्चंस के अंदर कैसे इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, क्या आपके पास लॉजिक होती है, क्या ट्रिक होती है। देखो बेटे, आप मुझे एक बात बताओ, रेशो क्या गिवन है? 2:1। ये किसका है? एल्डेस्ट रेशो डॉटर। ठीक है जी। अब डॉटर और जो यंगेस्ट सन है इसका क्या आपके पास रेशो गिवन है? मेरा बेटा इसका आपके पास रेशो क्या गिवन है? ये आपके पास गिवन है। देखो अगर मैं डॉटर को आपके पास क्या कर देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, तो मेरा बेटा आप खुद बताइए, डॉटर का क्या आपके पास रेशो है? 3 है, सही है। अच्छा, 2:1। भाई मैं 3 पहले लिख रहा हूँ ना, कोई मसला थोड़ी है। यंगेस्ट का आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा, सही है जी। तो सेम वैल्यू आपके पास है। आपने क्या करना है इन सवालों के अंदर? देखो इन सवालों के अंदर आपने सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है? आपने क्या किया, आपने जो सेम क्वांटिटी है, जो आपके पास कॉमन टर्म है, आपने उसका रेशो सेम बनाना है, कॉमन टर्म का रेशो सेम बनाना है। अब देखो आपके पास 3:5 है। देखो इधर डॉटर आपके पास क्या है? कॉमन टर्म। डॉटर क्या है? डॉटर आपके पास क्या है? डॉटर आपके पास
मेरा बेटा डॉटर आपके पास क्या है, कॉमन टर्म। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए नोट्स पढ़ना आसान हो जाए। देखो डॉटर आपके पास क्या है, डॉटर इज कॉमन टर्म। तो कॉमन टर्म डॉटर है, इसके रेशियो को सेम करना है। देखो इसका पहला रेशियो है 1 और दूसरा क्या है 3। तो भैया सिंपल है, ऊपर वाले को इस वाले को मल्टीप्लाई बाय 3 करवा दो, ठीक है जी। तो आपके पास सेम हो जाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब न्यू रेशियो क्या हो जाएंगे, एल्डेस्ट डॉटर यंगेस्ट। आपके पास न्यू रेशियोज क्या हो जाएंगे, न्यू रेशियोज हो जाएंगे 2 3 जा 6 और 3 नीचे भी 3 रेशो 5, ठीक है जी। पूछ क्या रहा था, कह रहा है एल्डेस्ट और यंगेस्ट के दरमियान का हमें रेशो बताओ। कैसे निकालोगे, यहाँ पर सिंपल आपके पास वैल्यू आ चुकी है, एल्डेस्ट और यंगेस्ट का निकालना है। तो मेरा बेटा आप खुद बताइए 6:5 क्या आ रहा है, 6:5 आ गया, सिंपल, ठीक है जी। तो ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट आपके पास मेथड है, करेक्ट अप्रोच है। तो 6:5 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही अहम सवाल। इसके अंदर न्यू लॉजिक यूज हो रही है। कह रहा है इन अ कैंप 30 men have enough food for 40 days, ठीक है जी। इफ 10 more men join the camp, how many days will the food last, ठीक है जी। मेरा बेटा कीप दिस थिंग इन माइंड के ऐसे सवालों के अंदर ना 2 रिलेशंस बनते हैं। देखो अगर वो सवाल के अंदर ये कहता है कि आपके पास कितना फूड रिक्वायर है इतने बंदों के लिए, ठीक है जी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि बंदे ज़्यादा तो फूड भी क्या चाहिए बेटे, ज़्यादा चाहिए, और अगर बंदे कम है तो फूड भी कम चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अगर वो सवाल के अंदर ये कहता है कि भैया आपके पास इतने बंदों के लिए इतने दिनों तक का खाना मौजूद था, अब और बंदे ऐड हो गए या इतने बंदे डिक्रीज हो गए, तो अब जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिनों तक चलेगा, तो फूड आपके पास जो रिमेनिंग है कितने दिनों तक चलेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ इन्वर्स रिलेशन लगता है, ठीक है जी, कि बंदे अगर ज़्यादा हैं तो कम दिनों तक फूड चलेगा, और अगर बंदे कम हैं तो आपके पास खाना ज़्यादा दिनों तक चल सकता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा अब मुझे एक बात बताओ, रिलेशन कैसा लगेगा, यहाँ पर मैन और फूड रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। खैर जिस तरीके से आप समझना चाहो, देखो भैया अगर बंदे ज़्यादा हैं तो खाना जो है कम दिनों तक चलेगा, ठीक है जी, और अगर बंदे कम हैं तो खाना ज़्यादा दिनों तक चल सकता है। ये रिलेशन इनका आपस में बन जाएगा, ठीक है बेटे। तो आपके पास ये आ गया, सिंपल इजी पीजी सा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। अब मेरे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये मेरे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है, हाँ के ना। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो अब इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाय x2 बराबर y2 डिवाइड बाय y1। सही है जी, ये काम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्या गिवन है, 30 बंदों के लिए 40 दिनों तक खाना था, भाई y1 इधर आएगा ना, ठीक है, 40 हो गया। अच्छा अब कह रहे हैं 10 बंदे और ऐसे हैं जो इन्होंने कैंप को ज्वाइन कर लिया, तो 10 आपके पास मजीद ऐड हो जाएंगे किसके अंदर, प्रीवियस वैल्यू के अंदर। तो 30 + 10 क्या हो जाएगा, 40। मेरा बेटा एडिशन करना मत भूलना, 30 + 10 हो जाएगा, जो आपके पास पहले थे उसमें 10 और ऐड हो गए तो 40 हो गए। तो अब इनके लिए खाना कितने दिनों तक चल सकता है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या किया, y2 की वैल्यू निकालनी है। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 40। 40 से 40 कैंसिल आउट, तो y2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 30 डेज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो भैया ये जो 40 बंदे हैं ना, इनके लिए खाना कब तक चलेगा, 30 दिनों तक वैलिड है, 30 दिनों तक चल सकता है। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस बेटे, कह रहे हैं इन अ कैंप 50 men have enough food for 45 days, 50 बंदों के लिए 45 दिन तक खाना
चल सकता है, इनफ फूड है। सम ऑफ द मैन लीव द कैंप, कह रहे हैं अब कुछ बंदे कैंप को छोड़ के चले गए, खैराबाद करके चले गए। एंड द फूड विल नाउ लास्ट द रिमेनिंग मैन फॉर 75 डेज। अब कह रहे हैं जितने बंदे गए थे ना, हमें तो उसकी वैल्यू नहीं पता, वो वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। कह रहे हैं खैर अब जो बचे हुए बंदे उनके लिए 75 दिनों तक चल सकता है। तो कह रहे हैं अब कितने बंदों ने कैंप को लीव किया, ठीक है जी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर सिंपल आपके पास सिंपल वही वाली बात कि अगर बंदे ज़्यादा होंगे तो फूड कम दिन तक चलेगा और अगर कम होंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाय x2 इक्वल्स टू y2 डिवाइडेड बाय y1। अच्छा जी, आपने क्या किया, सिंपल सा काम, 50 बंदे आ गए, ठीक है, और इनके लिए खाना, वेट अ सेकेंड, आपने क्या किया, 50 बंदे हैं, ठीक है जी, और 45 डेज तक इनके लिए खाना वैलिड है। अब कह रहे हैं कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कैंप को लीव कर दी, जिन्होंने लीव किया है, मुझे उसकी क्वांटिटी नहीं पता लेकिन वो सब्ट्रैक्ट होंगे, हाँ कि ना, लीव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे तो प्लस कर देंगे, सिंपल, ठीक है जी। तो 50 माइनस एक्स हो जाएगा और ये जो बचे हुए बंदे ना इनके लिए वो खुद उसने खुद बता दिया कि भैया 75 दिनों तक खाना चल सकता है, सही है जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, सिंपल इसको सॉल्व कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 50 माइनस एक्स हो गया, ठीक है जी, 50 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय 75 होगा वैसे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 75, सही है बेटे। अच्छा भैया आपने क्या किया, सिंपल सा काम किया, कैंसिलेशन कर दी। देखो भैया 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है जी। और काम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ठीक है जी। और 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 50 माइनस एक्स बराबर किसके, 10 3 ज़ा 30, सही है, ये हो गया। और आपके पास फाइनल आंसर 50 माइनस 30 बराबर एक्स के, ठीक है। तो आपने क्या किया, x इक्वल्स टू 20, ठीक है जी। तो x इक्वल्स टू 20 आपके पास क्या आ गया मेरा बेटा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है जी। तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ चुका है, यानी इतने बंदे लेफ्ट दी कैंप, ठीक है जी। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या है मेरा बेटा, ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। मेरा बेटा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस लेक्चर का क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो मेरा बेटा बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा बेटा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर की और डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।